आपके बीच में और एक नया टॉपिक लेके। मेरा लास्ट जो सेशन था होप कि वो बहुत ही बेनिफिशियल हुआ आपके लिए, और मेरे जो सीनियर थे, मेरे जो बिजनेस पार्टनर थे, वो भी बहुत अच्छे से आपको क्लैरिटी दिया होगा। आज का जो सेशन है, वो सेशन जो होने वाला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो सेशन का जिक्र मैं मेरे लास्ट सेशन में भी किया था, आज मैं वो कर रहा हूँ। वो सेशन का नाम है, वो टॉपिक का नाम है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। कैसे एक इन्वेस्टिंग एक आर्ट है, इस आर्ट को कैसे इंटेलिजेंटली हम लोग कर सकते हैं, उसके ऊपर हम लोग आज चर्चा करेंगे, उसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्ट्रेटली चलिए हम लोग उस चीज के ऊपर बात करते हैं। So this is intelligent investor. So the intelligent investor as per बेंजामिन ग्राहम, जो कि इस पर्टिकुलर जो टॉपिक है इनके ऑथर है। अगर आपको ये मौका मिले तो आप इसको जरूर पढ़िए। as per बेंजामिन ग्राहम, an intelligent investor is one who has discipline, पेशेंस एंड ईगरनेस टू लर्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एज ए इन्वेस्टर, अगर आपके पास अगर इंटेलिजेंसी नहीं है, अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है, अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, ईगरनेस नहीं है टू लर्न, देन ये वेरी हार्ड है, इट इज वेरी मच हार्ड टू बिकम अ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा, वो ये चीज है कि इन्वेस्टिंग और उससे बेहतर रिटर्न लाने के लिए इंटेलिजेंट होना जरूरी है, ऑब्वियसली है, लेकिन इंटेलिजेंसी तभी आता है जब आपके पास नॉलेज होगा। सो ऐसे ही इंटेलिजेंसी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, पहले उसको लेके आपको पढ़ना पड़ेगा, नॉलेज लेना पड़ेगा, उसके साथ ही हम लोग इंटेलिजेंट होके प्रूडेंटली इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। सो इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेक्यूलेशंस, ऐसे स्टॉक मार्केट्स में, शेयर मार्केट में ऐसा बहुत स्पेक्यूलेशंस ऑल टाइम होता है, और सब लोग सोचते हैं कि ये गैम्बलिंग है, और यहाँ पे कभी भी आपका बहुत बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, बहुत बड़ा लॉस भी हो सकता है। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं ज्यादातर लॉस ही होता है, लेकिन बात एक्चुअली वो फैक्ट नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिसके पास नॉलेज है, जो प्रूडेंटली, पेशेंटली एंड नॉलेज के साथ जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो यहाँ से प्रॉफिट कमा के जा रहे हैं। सो इन्वेस्टर्स फर्स्ट स्टडी अबाउट द कंपनी एंड प्रोफाइल। आप कौन सा कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके पहले उसके प्रोफाइल, उस कंपनी के हिस्ट्री के ऊपर आपको जानना पड़ेगा। वेयरएज स्पेक्यूलेटर्स क्या करते हैं, वो पास्ट हिस्ट्री जस्ट देख लेते हैं, उसके ऊपर ही वो लोग स्पेक्यूलेट करके, प्रेडिक्शन करके इन्वेस्टमेंट का सलाह देते हैं, एंड दैट इज वेरी डेंजरस। Investors generally avoids high risk. Investors all time they are avoiding high risk. यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क है, हम moderate risk, low risk they can take, but high risk वो लोग avoid करते हैं। But speculators are taking पूरा जो इनकम है सब कुछ दाव पे लगा देता है, जो कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर कभी नहीं करता है। नेक्स्ट, इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट एडिक्वेट रिटर्न्स, whereas speculators focusing on high returns. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एडिक्वेट रिटर्न के ऊपर उसके साथ ही वो संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन स्पेक्यूलेटर्स क्या करते हैं, उसको हाई रिटर्न चाहिए, इसके लिए उसका एक्सपेक्टेशन और प्रेडिक्शन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अ शॉर्ट स्टोरी मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, वो स्टोरी और भी ध्यान से आप सुनिएगा। इन द ईयर ऑफ 1998, अ स्टॉक प्राइस ऑफ ए स्मॉल बिल्डिंग मेंटेनेंस कंपनी ट्रिपल इन जस्ट अ मैटर ऑफ मिनट। ये बहुत बार आप लोग पहले भी सुने हैं, शेयर मार्केट के हिस्ट्री में ऐसा बहुत बार हो चुका है, लेकिन ये थोड़ा हटके है, ये एग्जाम्पल थोड़ा हटके है। क्यों? द नेम वॉज टेमको सर्विसेज, द कंपनी नेम वॉज टेमको सर्विसेज। द रीजन बिहाइंड दैट, इसका पीछे कारण ये था, पीपल वर कंफ्यूज्ड, वो लोग कंफ्यूज हो गए थे। इट्स टिकर सिंबल एज TMCO विथ TMCS। अभी ये TMCS क्या है?
टिकट मास्टर ऑनलाइन इज अ पॉपुलर वेबसाइट जो कि TMCS के नाम में पहचाना जाता है। टिकट मास्टर ऑनलाइन पॉपुलर ये बहुत ही फेमस था और उनका IPO बहुत जल्दी आने वाला था मार्केट में, लेकिन लोग ये सोच लिए थे, टेमको को देख के कंफ्यूज हो गए थे टेमको एंड TMCS के बीच में। सो वो लोग टेमको में इन्वेस्टमेंट कर दिए ये सोच के कि ये TMCS या टिकट मास्टर ऑनलाइन का IPO है। तो ऐसे गलत फहमी में कंफ्यूज होकर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं विदाउट रीडिंग प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, विदाउट रीडिंग हिस्ट्री ऑफ द कंपनी, तो आप ऐसे भी गलतियां कर सकते हैं। तो इसको अवॉइड करें और जो यहाँ पे कहा गया है, जो प्रोसेस कहा गया है, उसको फॉलो करिए। नेक्स्ट, द लेसन ऑफ इन्वेस्टमेंट, हायर वी एज्यूम ऑन रिटर्न्स हार्डर विल फॉल। हम लोग जितना ज्यादा कुछ पर्टिकुलर स्टॉक या कुछ काउंटर के ऊपर हम लोग जब भी उसको लेके थोड़ा हाई थॉट करते हैं, हाई एक्सपेक्टेशन करते हैं, उतना ही ज्यादा हम लोग उस पे ऊपर फॉल करते हैं, उतना खरे नहीं उतरते हैं। सो बाय लो, सेल हाई, दिस इज द गोल्डन रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट। मोस्ट ऑफ द पीपल डू ऑपोजिट। वो हाई में खरीदते हैं और सोचते हैं कि और भी ऊपर जाएगा, लेकिन क्या होता है उसके बाद वो गिरता है और वो लॉस फेस करता है। सो इसके बारे में उनको जानकारी लेना है, कंपनी के प्रोफाइल के बारे में, कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर्स या ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स एंड ग्रुप ऑफ जो मैनेजमेंट है उसके बारे में, उसके परफॉर्मेंस के बारे में सब कुछ जानना है। फिर उसके बाद वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। द मोर ऑप्टिमिस्टिक एन इन्वेस्टर इज फॉर द लॉन्ग टर्म, the more likely he will be proven wrong in the short term। जितना ज्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक है फॉर द लॉन्ग टर्म, उतना ही वो नेगेटिव होगा अगर वो शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप थिंक करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप एक दो पर कंपनी के शेयर अगर खरीद लेते हैं स्मॉल कैप के, कोई भी कंपनी का आप स्मॉल कैप का पकड़ लीजिए, जैसे IDFC बैंक हो गया या कोई भी कंपनी हो गया, अगर आप हर दिन उस स्टॉक प्राइस को देखने जाएंगे तो आपको हार्डली वहां पे कुछ एनहांसमेंट या इंक्रीमेंट आपको दिखने को मिलेगा। अगर आप 6 महीना, 7 महीना, 1 साल बाद देखते रहेंगे एज ए प्रूडेंट इन्वेस्टर, जिसको देखना ऐसे ही चाहिए, तो आपको वहां पे ग्रोथ पता चलेगा। मैं यहाँ पे जस्ट जो कंपनी का नाम लिया, जस्ट फॉर द एग्जांपल लिया, इसको कोट मत करिएगा। ऐसा बहुत सारे कंपनीज है जिसको हम लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं तो यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। ये एप्लीकेबल है एवरी काउंटर ऑफ द स्टॉक मार्केट। जनरल पोर्टफोलियो पॉलिसी, एक्टिव अप्रोच, ऑलवेज वॉच, स्टडी एंड सिलेक्टिंग आवर सेट ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। ये बहुत ही अच्छा एक है। ऑलवेज वॉच करना है मार्केट का क्या ट्रेंड है, स्टडी करना है, सिलेक्टिंग आवर सेट ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स। पैसिव अप्रोच क्या है? दिस इज अ परमानेंट इन्वेस्टमेंट। जैसा कि मैंने अभी कह रहा था, जिसका जिक्र कर रहा था, वी नीड नॉट टू चेक टाइम टू टाइम, एवरीडे इसको चेक करने का जरूरत नहीं है। एक बार ले लिए, उसको प्रोफाइल और कंपनी का सब कुछ जान के अच्छे से ले लिए, बस उसके लिए अभी उसके ऊपर बैठ जाइए, टाइम दीजिए उसको बढ़ने के लिए। रिस्क एपेटाइट एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। A 28-year-old professional, बहुत अच्छे से सुनिए इसको, a 20-year-old professional should put 72% of his money in stocks। जिसका एज जितना ज्यादा कम है उसका रिस्क एपेटाइट ज्यादा है, यही हम लोग को पता है इन जनरल। अगर एक 85 years old अगर एक वुमेन है तो वो अपना ओनली 19% स्टॉक में एक्सपोज कर सकता है, अदरवाइज नॉट। उससे कम भी हो तो ठीक है, लेकिन मैक्स टू मैक्स 19%। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी आप मुझे बताइए कि ये फिलोसफी जो इन जनरल हम लोग को पता है ये काम करता है या नहीं। एम आई राइट और रॉन्ग? लेट्स एक्सप्लोर। मिसेस स्मिथ, 85-year-old, has her monthly pension and $3 million bank balance. Meanwhile, John, a 25-year-old, dreamed of a new house with loan and a marriage he's dreamed about. Now tell me, who can afford maximum risk? मैं यहाँ पे आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, कौन ज्यादा फाइनेंशियली फ्रीडम एंजॉय कर रहा है? Obviously, Mrs. Smith. So Mrs. Smith का exposure towards stock market can be higher than John, क्योंकि जॉन का लाइफ जस्ट स्टार्ट हुआ है, उसका अभी बहुत सारा लाइबिलिटीज आने वाला है, फाइनेंशियल बहुत सारे लाइबिलिटीज आएंगे। तो उसको अगर एक कंसिस्टेंट इनकम अगर उसके पास नहीं रहेगा तो वो स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट कर चुका है वो लॉस भी वो फेस कर सकता है। सो फाइनेंशियली ज्यादा फ्रीडम यहाँ पे है मिसेस स्मिथ।
सो हर टाइम मैंने जो पहले भी कहा कि कम एज में ज़्यादा स्टॉक एक्सपोजर होना चाहिए, ये फॉर्मूला हर टाइम एप्लीकेबल नहीं हो सकता है. The defensive investor and common stocks. The practice to be followed for an intelligent investor. What are those? Be familiar with the company. कंपनी का प्रोफाइल अच्छे से जानिए. Do homework. Obviously homework करिए क्योंकि आपका hard earned money है ये. Check financial statement of that particular company. उसका बैलेंस शीट देख लीजिए, स्टॉक प्राइस देख लीजिए, सब कुछ देख लीजिए, फिर आप डिसीजन लीजिए. Portfolio policy for the enterprising. Financial physics. What is financial physics? The bigger the company, slower the growth. यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, बिग कंपनीज, बिग लार्ज कैप्स, जो उसके ग्रोथ, उसके फ्लक्चुएशन बहुत स्लो होते हैं. उसका फ्लक्चुएशन बहुत स्लो होता है, इसके लिए उसमें ग्रोथ भी बहुत ज़्यादा आपको फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं होता है. डे ट्रेडर, प्रॉफिट फॉर ब्रोकर एंड लॉस फॉर इन्वेस्टर. ऐसे बहुत सारे डे ट्रेडर्स है, उनको पता भी नहीं है कि उनका ब्रोकर उनका पॉकेट से कितना ज्यादा पैसा ले रहा है. वहां पे इन्वेस्टर का लॉस है, ब्रोकर का प्रॉफिट है. डोंट डू समथिंग, जस्ट स्टैंड देयर. एज अ प्रूडेंट इन्वेस्टर पहले देखिए, समझिए क्या हो रहा है, उसके बाद डिसीजन लगाइए. पहले दिमाग लगाइए, दिमाग लगा के सीखिए, फिर उसके बाद डिसीजन लीजिए. The investor and the market fluctuations. The lesson is, do not let the stock market control us. Instead, take control by our decision. स्टॉक मार्केट को हम लोग के ऊपर हावी मत होने दीजिए, आपका डिसीजन उसके ऊपर हावी होने दीजिए. बी रियलिस्टिक. ये जो चीज है, इसको अगर फॉलो करेंगे तो आप अपना डिसीजन के थ्रू आप स्टॉक मार्केट को कंट्रोल कर सकते हैं. क्या क्या है? बी रियलिस्टिक. आवर रिस्क एपेटाइट, आपको अच्छे तरीके से अपना खुद का रिस्क एपेटाइट के बारे में जानना पड़ेगा. आवर ब्रोकरेज कॉस्ट, आपका ब्रोकरेज कॉस्ट कितना है. टैक्स बिल्स, आपका कितना टैक्स डिडक्शंस हो रहा है, इसके लिए आप कितने इनकम के लिए आपका टैक्सेबल इनकम कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होना चाहिए. सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन. आई होप दिस इज वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू. बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको, ये बहुत ही हेल्पफुल हुआ आपके लिए. और मुझे ये भी पता है कि मैं जो जो प्रोसेस यहाँ पे बोला हूँ, वो प्रोसेस अगर आप फॉलो करेंगे, अगर आप उसको लेके अच्छे से स्टडी करेंगे और अच्छे तरीके से अपना हार्ड अर्न इनकम वहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो ज़रूर आप बहुत जल्दी आप वेल्दी पर्सन में कन्वर्ट हो जाएंगे. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ऑलरेडी वेल्दी है, जो लोग ये प्रोसेस को ऑलरेडी फॉलो करते हैं, तो मैं उसको ऑब्वियसली पहले अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ऑलरेडी इसको प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. जो नहीं कर रहे हैं, जो एकदम नए हैं, जो अपना करियर स्टार्ट किया है, जो अपना इन्वेस्टमेंट शुरुआत में अभी करना चाहते हैं, तो वो लोग को ये इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए और अच्छे तरीके से अपना पूरा स्टडी करके अपना हार्ड अर्न इनकम वहाँ पे लगाना चाहिए. एक चीज़ बहुत बढ़िया है, अगर मैं एक कंपनी खोलता हूँ, अगर कंपनी का प्रॉफिट्स, मेरे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उसका परफॉर्मेंस, कंपनी का शेयर प्राइस अगर अच्छा है, मेरा परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, तभी आप मेरे कंपनी के ऊपर इन्वेस्टमेंट करेंगे, अदरवाइज नॉट. सेम वाइस वर्सा. सो आपको पहले बहुत अच्छे तरीके से नॉलेज लेना है. नॉलेज लेने के बाद ही आपको अपना पैसा वहाँ पे लगाना है. सो आज के लिए इतना ही. होप कि ये बहुत ही बेनिफिशियल हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक था जिसके बारे में मैं आपको पहले से ही वादा किया था मेरे व्यूअर्स को कि इसके बारे में हम लोग बात करेंगे. सो ये नॉलेज को आगे और भी शेयर करिए और भी सब्सक्राइब करिए. आगे फिर मिलेंगे और एक अच्छे एक टॉपिक के साथ. आज के लिए इतना ही. ओके बाय, सी यू लेटर.